सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने
तुझे देव परमात्मन मंगल शिव शुभ का अंजलि परमस्तक किए विनय भक्ति के साथ नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने तुझको हो प्रणाम मम शत शत कोटि अनेक पाप हरण मंगल करण चरण शरण का ध्यान धार करूं प्रणाम में तुझको शक्ति निधान भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भर फूल श्रद्धा से तुझको नमूं मेरे राम हजूर ज्योतिर्मय जगदीश है तेजोमय अपार परम पुरुष पावन परम तुझको
संकट सर्व सहज से भगे, बाधा बड़ी विषम जब आवे, वैर विरोध विघ्न बढ़ जावे। राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साथी जो हित कर त्राता। मन जब धैर्य को नहीं पावे, चिंता चित्त को दूर बनावे। राम नाम जप चिंता चूरक,
नहीं है। तूने ग्रंथ पंथ मत पोथे, बने जो राम नाम बिन थोथे। राम नाम बिन वाद विचार, भारी भ्रम का करे प्रचार। राम नाम दीपक बिना, जन मन में अंधेर रहे। इससे मम मन, नाम सुमाला फेर। राम राम भज कर श्री राम, करिए नित्य उत्तम काम। जितने कर्तव्य कर्म कला, करिए राम राम हर जाप। करिए गमनागम के काल, राम जाप जो करता निहाल। सोते जगते सब दिन याम, जपिए राम राम अभिराम। जपते राम नाम महामाला, लगता नरक द्वार पे ताला। जपते राम राम जप पाठ,
सखियों में अपना आप विरज विचार कीजिए भगवन नाम प्यार। राम नाम ने वे भी तारे जो थे अधर्मी अधम हत्यारे। कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक कर गए राम नाम ले। तर गए धृति धारणाहीन धर्म कर्म में जन अति दीन। राम राम श्री राम जप जाप हुए अतुल विमल अपाप। राम नाम मन मुख में बोले राम नाम
जगत की जगमग ज्योति अनंत, तेरे सागर प्रेम का पारावार न अंत। है तू माता मधुमयी, निज ममता दे मनोमोहक सुगीत गा, महिमा करूं बखान। मैया बरस बरस रस बारी रे, 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 मैया बरस बरस रस बारी रे। बूंद बूंद पर तेरी जाऊं, बूंद बूंद पर तेरी जाऊं, बार बार बलिहारी, मैया बरस बरस रसवारी रे, मैया बरस बरस रसवारी रे। नदी सरोवर सागर बरसे, नदी सरोवर सागर बरसे, लागी झरिया भारी, लागी झरिया भारी, मेरे आंगन क्यों ना बरसे, मेरे आंगन क्यों ना बरसे, मैं क्या बात बिगाड़ी, मैया बरस बरस रसवारी रे, 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 मैया बरस बरस रसवारी। तू बरसे मैं जी भर नाऊं, तू बरसे मैं जी भर नाऊं, दोनों भुजा पसारी, दोनों भुजा पसारी, नैन मूंद कर नाचूं गाऊं, नैन मूंद कर नाचूं गाऊं, अपना आप विसारी, मैया बरस बरस रसवारी
बारी मैया बरस बरस 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 रस बारी रे मैया बरस बरस रस बारी रे मैया बरस बरस 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 रस बारी रे 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 बूंद बूंद पर तेरी जाऊं बूंद बूंद पर तेरी जाऊं बार बार बलिहारी मैया बरस बरस रस बारी रे 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 मैया बरस बरस मैया बरस बरस मैया बरस बरस चरणों में पड़ी पुकारूं माँ एक बार तो मोहे बुला तो सही बुला तो सही तुम्हें छोड़ के बाद जाए कहाँ मैया तू इतना बता तो सही बता तो सही चरणों में पड़ी पुकारूं सुखदायिनी तो जगधारिणी माँ दुख नाशिनी पाप निवारिणी माँ दुख नाशिनी पाप निवारिणी माँ तू करुणामयी भवतारिणी तू करुणामयी भवतारिणी तारिणी एक बार उठा एक बार उठा एक बार उठा अब अंग लगा तू प्रेम में लोरी गा तो सही गा तो सही चरण
पुकारूं रूप नहीं गुण एक नामा मेरे जैसे अनेक हैं माँ मेरे जैसे अनेक हैं माँ बस तू ही मेरी टेक है माँ टेक है तुम अंतर्यामी हो मैया भवसागर पार लंघा तो सही लंघा तो सही चरणों में पड़ी पुकारूंगा मुझे अबला जान के छोड़ना मेरे दोष देख मुख मोड़ना मेरे दोष देख मुख मोड़ना मुझ संग नाता तोड़ना 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 तुम जननी माँ मेरी हो इतना कहिए लगा तो सही लगा तो सही अल्लाह पकड़ा माँ तेरा आना आ तेरी मर्जी एक बार नजर भर देख तो ले बुला ना बुला तेरी मर्जी माँ तेरी मर्जी तेरी मर्जी जब हम ही न होंगे मैया तो दामन किससे छुड़ाओगी जब ममता उमड़ेगी तेरी तो ममता कहाँ लुटाओगी लुटा
चरणों में पड़ी पुकारूं माँ, एक बार तो मोहे बुला तो सही, बुला तो सही, बुला तो सही, बुला तो सही। माता मुझे निहारिए, मिष्ट प्रेम के संग आशीष कर को फेरिए, ले अपने उत्संग। डगमगाए पैलू, लचके कोमल गाल, निज पथ पर कर पगार कर, मुझको ले चल माँ, मुझको ले चल माँ, मुझको ले चल माँ। हे
जयकारा माईदा दीपक सारे रंग बोलिए जयकारा माईदा ओनु फूल दान कर देवी नजारा माईदा ओनु फूल दान कर देवी नजारा माईदा जिन्हें एक बारी वेखे दवारा माईदा जिन्हें एक बारी वेखे दवारा माईदा ओनु फूल दान कर देवी नजारा 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 माईदा ओनु फूल दान कर बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ प्रणाम है मेरी माता सज्जनों, आप सब कृष्ण चरणों में मेरी असंख्य बार चरण वंदना स्वीकार कीजिएगा। सदाचार की चर्चा चल रही है। जिस आचरण में भक्ति का साथ मिल जाता है उसे सदाचरण कहा जाता है, सदाचार कहा जाता है। साधारण शब्दों में दिव्य सज्जनों, जो व्यवहार हम परमात्मा से करते हैं, जैसा व्यवहार हम परमात्मा से करते हैं, जैसा आचरण हम परमात्मा से करते हैं, वैसा ही यदि संसार से हो जाए तो इसे सदाचरण कहा जाता है, इसे सदाचार कहा जाता है। हम विपरीत दिशा में चल रहे हैं, इसीलिए दुखी हैं, चिंतित हैं। हम संसार से जो व्यवहार करते हैं, व्यापार का, लेन देन का, कुटिलता का, गंदगी का, ईमानदारी नहीं, बेईमानी का, हेराफेरी का, वैसा ही व्यवहार हम परमात्मा से करते हैं। इसे दुराचरण कहा जाता है। इसी दुराचरण के कारण साधु संत महात्मा कहते हैं कि हम दुखी हैं, चिंतित हैं, तनावग्रस्त हैं, घर घर में कलह क्लेश रहता है। सदाचरण की चर्चा अपने जीवन में उतारने योग्य है। साधु सदाचरण वह सोपान है, वे सीढ़ियां हैं जिन पर आप पांव रखे तो मोक्ष महल की छत पर पहुंचते हैं। आज एक संत महात्मा को स्वप्न हुआ है। 2 डंडे हैं उनके पास, यहां से लेके आकाश तक छूने वाले। इतनी लंबाई ऊंचाई है उनकी। स्वप्न में वे महात्मा उन डंडों के द्वारा मोक्ष महल की छत पर चढ़ने का भरसक प्रयत्न कर रहा है। जितनी बार प्रयत्न करता है उतनी बार नीचे धड़ाम गिरता है। इस स्वप्न में सिलसिला जारी है। परमेश्वर की कृपा देखिए, एक वृद्ध इस दृश्य को स्वप्न में ही देख रहे हैं। संत को स्वप्न आ रहा है कि वे वृद्ध मेरे इस प्रयत्न को देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। जब सफलता न मिली तो संत ने उस वृद्ध से पूछा, महाराज, मेरे पास ज्ञान के डंडे हैं, भक्ति के डंडे हैं, कर्म के डंडे हैं, योग के डंडे हैं, जो भी आप कहना चाहो। बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, लेकिन मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा। मुझे मोक्ष महल है जो, उसकी छत पर पहुंचना है। साधन तो मेरे पास हैं, लेकिन मैं अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच रहा। मुस्कुरा के वृद्ध कहते हैं, महात्मा जी, कभी पहुंचोगे भी नहीं। क्यों महाराज, ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहा, इन 2 डंडों को जोड़ने वाले छोटे डंडे जो होते हैं, जिससे सीढ़ी बनती है,
जिनको सत्कर्मों के डंडे कहा जाता है, जिनको सदाचरण के डंडे कहा जाता है, वे डंडे लगाते जाइए, ऊपर चढ़ते जाइए। वे डंडे लगाते जाइए, ऊपर चढ़ते जाइए। आप एक ना एक दिन मोक्ष महल की छत तक पहुंच के रहोगे। यदि आपने वो आड़े छोटे डंडे न लगाए तो आप कभी भी जन्म जन्म आप प्रयत्न करते रहिएगा, आप कभी छत तक नहीं पहुंच पाओगे, आप कभी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। आज एक लाला किसी महात्मा के पास गए हैं, जाके उनसे कहा, महाराज कोई परम हितकारी उपदेश दीजिएगा। महात्मा ने कहा, लाला ये माया नश्वर है, जिस किसी के पास भी है नष्ट होती है। लाला ये काया भी अमर नहीं, माया भी अमर नहीं, माया भी नष्ट होकर रहेगी, तो ये काया भी अमर नहीं, ये भी जल सड़के रहेगी। यदि अमर है कोई चीज तो वह है सत्कर्म। सत्कर्म की कमाई कर, अपनी पूंजी को सत्कार्यों के लिए प्रयोग कर, अपनी पूंजी को परमार्थ हेतु प्रयोग कर, तो वो जो पूंजी तू इकट्ठी करेगा, इस पूंजी का तो नाश होगा, यूं कहो इस पूंजी का तो सदुपयोग होगा, लेकिन वह पूंजी जो तुम उस वक्त एकत्रित करोगे, इसके पुण्य फल जो तुम्हें प्राप्त होंगे वह अनश्वर, वह तेरी असली कमाई, वह तेरे साथ जाएगी, वह परमात्मा के घर जाएगी। तो उस कमाई का असली मालिक है, उस असली कमाई का असली मालिक। ये कमाई जो तू अभी कर रहा है, इस वक्त लखपति, करोड़पति, अरबपति कहला रहा है, ये तो नश्वर कमाई है। ये किसी के पास भी होगी, नष्ट होके रहेगी, पुत्रों के पास जाएगी, सरकार के पास जाएगी, किसी चोर के पास जाएगी, इत्यादि इत्यादि। इसकी गति ऐसी ही है कि किसी के पास टिकती नहीं, माया है। इसीलिए इस माया को माया कहा जाता है, उल्लू बनाने वाली चीज। इसी सत्कर्मों की पूंजी साधक्षणों, ये दो डंडों के बीच लगने वाले छोटे डंडे हैं, जिनसे सीढ़ी का निर्माण होता है और जिन पर आप पांव रखते तो ऊपर 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 चढ़ते जाते हैं। यदि डंडे तो आपके पास हैं, लेकिन बीच उन दो डंडों को जोड़ने वाले छोटे डंडे, जिन्हें सत्कर्म कहा जाता है, सदाचरण कहा जाता है, यदि वह नहीं लगाते तो अनेक जन्म, युगों युगांतर भी आप मोक्ष महल की छत तक नहीं पहुंच पाओगे। एक कमाई कीजिएगा। सत्कर्म क्या है? बच्चे लोग बैठे हो, अब बेटा साधारण शब्दों में अध्यात्म क्या सिखाता है, सत्संग क्या सिखाता है, यही ना, बी गुड एंड डू गुड। सिंपल वर्ड्स, बी गुड एंड डू गुड। पहले बेटा गुड बनना पड़ेगा, अच्छा बनना पड़ेगा, तो ही आप अच्छा कर सकोगे, अन्यथा नहीं। अध्यात्म सत्संगति आपको अच्छा बनने के लिए प्रेरणा देती है, एक नेक इंसान बनने की प्रेरणा देती है अध्यात्म, ताकि आप नेकी कर सको, ताकि आप नेकी की कमाई इकट्ठी कर सको, जो आपकी अपनी है, जो आपके साथ जाएगी, जिसका हिसाब किताब परमात्मा पूछेगा, इस कमाई का नहीं। ये कमाई तो आपकी प्रारब्ध के अनुसार परमात्मा दे रहा है आपको, इसका क्या हिसाब किताब, जो मैं ही दे रहा हूं उसका हिसाब किताब मैं क्या पूछूं आपसे।
मुझे तो उस कमाई का हिसाब किताब पूछना है जो असली है। नाम की कमाई कितनी करके आए हो, सत्कर्मों की कमाई कितनी करके आए हो, सदाचारी जीवन की कमाई कितनी करके आए हो, मुझे तो उसका हिसाब किताब लेना है। चर्चा शुरू करते हैं साथियों। आज एक महापुरुष, सदाचारी व्यक्ति परमात्मा को कितना प्रिय है। मेरी माता और सज्जनों, विभीषण को जिस वक्त रावण ने निष्कासित किया है, लंका से निकाल दिया है, रावण और विभीषण का भाई है कुबेर। विभीषण उनसे सलाह लेने के लिए गए हैं, बड़ा भाई है। जाके वहां क्या देखते हैं, जैसे ही वे पहुंचे उसी वक्त भगवान शिव भी पहुंचे। राम राम प्रणाम हुआ, प्रभु आप यहाँ कैसे? कुबेर के पास तो वे आते हैं जिन्हें किसी चीज की आवश्यकता हो। आप तो दाताओं के दाता हो, आप भगवान शिव, आप शंकर भगवान यहां कैसे पधारे हो? भगवान शिव कहते हैं, भाई मुझे भी लोभ है, मेरे भक्तों की कामनाएं तो मर जाती है, वे तो निष्काम बन जाते हैं, उनके अंदर किसी चीज की चाह नहीं रहती। तू मिल गया तो फिर मुझे और क्या चाहिए? सब कुछ मिल गया, तू मिल गया तो सब कुछ मिल गया, अब मुझे और किसी भौतिक चीज की आवश्यकता नहीं। मेरे भक्तों की चाह तो मिट जाती, वे तो निष्काम हो जाते हैं, लेकिन मैं निष्काम नहीं हो पाता, मेरे राम निष्काम नहीं हो पाते। विभीषण जी, मेरे राम आपको अपने हृदय में बिठाने के लिए बेताब बैठे हुए हैं, मेहरबानी करके अविलंब जाइएगा, उनकी चरण शरण ग्रहण कीजिएगा। उन्हें भी इस बात का लोभ है कि सदाचारी व्यक्ति, सत्पुरुष, महापुरुष आए और मैं उन्हें अपने हृदय में स्थान दूं, और मुझे भी ये लोभ है। सदाचार की महिमा, सदाचारी व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति परमात्मा को इतना प्रिय कि वह उन्हें अपने हृदय में निवासित करते हैं, अपने हृदय में बिठा लेते हैं। आज एक ऐसा ही महापुरुष साक्षर दिल्ली से पठानकोट जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर आए हुए हैं। 4-6 उनके अनुयायी भी साथ हैं, बहुत प्रसिद्ध है। मानो जब दिल्ली छोटी थी तो सारी दिल्ली उस महापुरुष को जानती हो। महापुरुष स्टेशन पर पहुंचे, प्लेटफॉर्म पर देखा सामान बहुत है, कहा ये सामान सारा मेरा ही है? महात्मा ने पूछा, हाँ महाराज, आप भी का है, मेरे साथ जाएगा? हाँ जी, ये आपके साथ जाएगा। क्या इसकी बुकिंग करवा ली है? मुझे लगता है कि ये सामान एक्स्ट्रा है, ये सामान ज्यादा है, जितनी मुझे इजाजत है साथ ले जाने की उससे ज्यादा है, मेहरबानी करके इसकी बुकिंग करवाइएगा। गार्ड सब पास ही खड़े थे, वे भी जानते थे। स्वामी जी, महाराज क्यों चिंता करते हो, मैं साथ जा रहा हूं, गाड़ी में मैं साथ हूं, अतएव आपको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं जो बैठा हूं। सामान ज्यादा है तो कौन पूछेगा आपको, मैं साथ हूं। महात्मा मुस्कुरा के कहते हैं, भाई आप कहां तक जाओगे? मैं लुधियाना तक जाऊंगा। उसके आगे महात्मा ने पूछा, उसके आगे क्या होगा? गार्ड ने कहा, महाराज जो दूसरा बैठेगा मैं उसके हवाले ये सामान कर दूंगा, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी, आपको बुकिंग करवाने की आवश्यकता नहीं। बेटा, ऑनेस्टी की बात की जा रही है, सदाचार जीवन की बात की जा रही है, ईमानदारी की बात की जा रही है। व्यक्ति ईमानदार है तो पवित्र, नहीं तो बेईमान। ऐसी मोहर लगती है, छोटी सी बात के कारण ऐसी मोहर लगती है, जो ऐसा कलंक लगता है माथे के ऊपर कि उसे मिटाया नहीं जा सकता।
आपसे अर्ज की थी, गणेश की शायद संभवतया पिछली बार। पत्नी कहती है आप बेईमान कहलवाओगे और मैं बेईमान की पत्नी, दोनों इससे स्टैम्प्ड होके तो परमात्मा के दरबार में जाएंगे, यहां भी अपमानित और वहां भी अपमानित। महाराज आपने पठानकोट तक ही जाना है ना, एक आठ तो जम्मू जाएगा, आप क्यों चिंता करते हैं, आपका सारा प्रबंध हो जाएगा। महात्मा कहते हैं भाई मैं आपकी बात मान के अनैतिकता के, इमोरलिटी के मार्ग पर चल पड़ूं, इस अपराध से मैं बच भी जाऊं आपकी सिफारिश के कारण, राम के दरबार में मुझे कौन बचाएगा। ये जीवन यात्रा बेटा लुधियाना या पठानकोट तक ही खत्म नहीं हो जानी, ये जीवन यात्रा तो तब खत्म होगी जब मैं राम के दरबार जाऊंगा, वहां मुझे कौन जाके बचाएगा। अवाक, अनुयायी भी अवाक और गार्ड साहब भी अवाक। उसी वक्त जाके एक्स्ट्रा लगेज की पैसे जमा करवाते तो रसीद उस महापुरुष के हाथ देती। लोग यदि ऐसा ना किया होता आज उसकी कहानी न सुनाई जाती। हमारी कहानी कौन सुनाएगा, बेईमान की कहानी कौन सुनाएगा, हेराफेरी करने वाले की कहानी कौन सुनाएगा। इतनी सी बात और आज उस महापुरुष की कहानी आप सुन रहे हो, मन करता है उस जैसा बने। कितने पैसे खर्च हो गए होंगे, कितने पैसे खर्च हो गए होंगे। एक ने उच्च ईमानदार बना दिया, इतने से पैसे बचाए होते तो बेईमानी की मोहर लग गई होती और ये कहानी कभी सुनाई न जाती। जारी रखेंगे साधक में इस चर्चा को आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद। सर्वशक्तिमान